हाँ भाई, टोनी डिजोजी आई है, एंड्रिक क्लासन आई है, कोलबिन बोश आई है, महाराज आई है, मापाका आई है। गया कुर्जे तो कुर्जे की जगह पाँच पाँच आ गए। पाँच में तो दो तीन कंफर्म खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तैयारी कर लो कल मैयतें समेटने की, जनाजे उठेंगे तुम्हारे। पहले लाहौर के नए वाले ग्राउंड में लानतें सर पड़वाएं। आप कल कराची की न्यू जो आदि जो रेनोवेशन हुई है उसमें भी तुम लोग लानत पड़वाओगे, देखना आराम से। अरे ये जो तुम वन साइड वाइट वॉश करके आए हो ना, जितना तुम गुरूर अकड़ में हो, ये अकड़ तुम्हारा कल बहुमा तुम्हारा तोड़ेगा, देखना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की ट्राई नेशन सीरीज़ की तीसरे ओडीआई के हवाले से बात करेंगे, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर है कल। और पिच का हवाला हम रखते हैं। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस ये की कंडीशन आई है, जो कि अच्छी खासी फ्लैट ट्रैक बनाई इन लोगों ने। यहाँ पे भी फ्लैट ट्रैक बनाई है ताकि मेरे घंटों के रन हो सकें, लेकिन घंटे फिर भी यहाँ जलीलो रुस्वा होके जाएंगे। और कम से कम यहाँ पे एवरेज जो है वो टीम पहली बैटिंग करने वाले का वो है कम से कम 270 से लेके 300 तक का एवरेज है। और कम से कम भी 270 300 तक का टारगेट चेजेबल है। 270 तक तो कंफर्म है, 300 तक का चेजेबल है, लेकिन मर मर के है। 300 प्लस अगर 325 331 तक अगर टारगेट जाता है, यानी 320 या 34 के दरमियान में, तो थोड़ी वो बैटिंग बॉलिंग डिफेंडेबल होगी। अदरवाइज बैटिंग के ज़्यादा चांसेस हैं जो पहले बॉलिंग करेगी। अब वेदर का हम डिस्कस कर लेते हैं। वेदर ये सब देख रहे हो, कराची, ये मैं खुद कराची से हूँ, अच्छी खासी गर्मी पड़ती है यहाँ। दिन में 30 डिग्री का वेदर है। और तकरीबन रात के समय जब दूसरी इनिंग आएगी शाम के बाद, क्योंकि देखो लाहौर का और कराची के जो वेदर है उसमें दिन का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1-1.5 घंटे का फ़र्क है, जिसमें एक लाहौर में जल्दी ग्रुप हो जाता है, कराची में थोड़ा लेट होता है। ये दिन थोड़ा सा लंबा है और गर्म मौसम है लाहौर के मुकाबले में, क्योंकि लाहौर में इस वक्त 22 या 23 का टेम्परेचर चल रहा है दिन के टाइम। यहाँ पे कम से कम आपका चल रहा है 30 डिग्री, जो कि अच्छा खासा वेदर है पसीने छुटवाने के लिए दिन के टाइम। और फास्ट का तो इतना बेनिफिट नहीं होगा। स्पिनर का जो है ना 25 ओवर के बाद बेनिफिट शुरू हो जाएगा हल्का फुल्का। और दूसरी इनिंग में जो है ना वो पावर प्ले में थोड़ा सा रेयर कर सकता है, बॉलिंग फंसा सकती है, क्योंकि लाहौर के मुकाबले में ड्यू थोड़ा सा कम होगा यहाँ पे। वजह ये है कि यहाँ थोड़ा सा गर्म मौसम है। लाहौर में रात के टाइम जो दूसरी इनिंग के दौरान 18-15 डिग्री चल रहा होता है, यहाँ पे कम से कम आपको 25 से 24 से या 22 से इस तरीके से आपको मिलेगा, जो कि हवा में थोड़ी सी गर्माइश आपको मिलेगी। तो अच्छा खासा आपका और बॉलिंग थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है, हवा में थोड़ी सी गर्माइश है यहाँ पे। और लेकिन फिर भी ड्यू रहेगा यहाँ पे। और स्पिनर का हल्का फुल्का इम्पैक्ट आपका यहाँ दे सकता है। दूसरी इनिंग में भी थोड़ी सी पिच थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है टीम कौन सी बैटिंग कर रही होगी। साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग कर रही होगी उसका तो देखो आपको कंफर्म है कि वो चेजेबल कर सकती है, आराम से जा सकती। अगर पाकिस्तान अगर कर रही होगी तो पाकिस्तान तो देखो फंसेगा, साफ बात है कंफर्म। क्योंकि अगर 300 प्लस अगर टारगेट पड़ता है या 300 तक टारगेट पड़ता है,
पाकिस्तान हड़बड़ा जाएगा, भले बॉलिंग लाइन भले जितनी भी हल्की हो, क्योंकि मुर्दारी लेवी ने लानत पड़ने में टाइम नहीं लगता है। अब सिनेरियो के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, पहला सिनेरियो जो है स्क्वाड पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। पहले सिनेरियो में अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, पाकिस्तान बॉलिंग करता है, तो क्या होगा? देखो भाई, ब्रेस्के के साथ आएगा तो बॉम्बे ही ओपन करने कंफर्म है। इसमें तो होगा सही है, ग्राइंड होगा और क्लासन आ जाएगा और मुफवाना की जगह, और मोल्डर होगा, और मुत्तुसामी की जगह महाराज आ जाएगा चाहिए, और ईटन बॉश और जूनियर डाला, और मफा का भी शायद खेले, कंफर्म चांस है। और अच्छी खासी लाइनअप हो जाती है, क्योंकि अगर आप ये देखो कि 5 बैटर तो आपके ही हो गए ऊपर के, बोमा ब्रिज के, जैसन स्मिथ, लासन और रायने को मिला, ये एक ऑलराउंडर आपका आ गया मोल्डर, फिर यूथन बॉस, जाला, महाराज, ये 3 हो गए, मकमफा का 10 हो गए। अब शायद शमसी को खिलाए या शमसी की जगह मुत्तुसामी को खिलाए। अगर बैटिंग बढ़ानी हो तो मुत्तुसामी आपका आ सकता है, बॉलिंग अगर बढ़ानी हो तो स्पेशलिस्ट तो शमसी आ सकता है आपका, और महाराज भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, ईटन बॉश भी थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता है, यानी आपके। और अगर कम से कम देखो, अगर शमसी को खिलाते तब भी इनकी 6 तक बैटिंग है और ये, और अगर मुत्तुसामी को अगर खिलाते हैं तो 7 तक बैटिंग हो जाएगी इनकी आराम से। तो पहली इनिंग में कम से कम जो है, अगर बाउमा अगर आता आपका ब्रेस्के के साथ, देखो ब्रेस्के आपका पावर प्ले में इम्पैक्ट अगर दे सकता है, अगर बाउमा अगर विकेट होल्ड कर जाए तो अच्छा 40-50-60 वाली इनिंग दे सकता है। ये स्मिथ आ जाए तो स्मिथ भी अच्छा खेलता है, मैंने जिस तरीके से देखा 10 से 15 ओवर के दरमियान वाला जो स्पेल है वो इसी का ही है अच्छा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर को अच्छा खेलता, तो ये तो मारेगा, और डेढ़ ओवर तक अगर ये टिक गया तो ये और ज़्यादा जलील कर देगा ये। विराई ने स्पिन में अच्छा खेलता है, स्पिन में थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट दे सकता है सिंगल डबल या विकेट होल्ड में, इसी से मेरे बयान मोल्डर। क्लासन आपको आपकी बकरी बना सकता है, क्लासन 80-100 वाली इनिंग खेल सकता है यहाँ पे पहली इनिंग में, बता रहा हूँ आपको, मार सकता है आराम से, कम नहीं है ये। 5 बॉलर पिट सकते हैं, मेरा शाइना, मेरा नसीमा, मेरा हसनैन खाना, सब कर देगा छिया पाना। 3 को तो 5 बॉलर, पहले हमारा 2 आगा और खुशदिल और एक अबरार के ऊपर थोड़ा सा वो आपका आ जाएगा इम्पैक्ट, और मुत्तुसामी मोल्डर आपका वो भी आपकी मैच लेके जा सकता है, अच्छा रन रोटेट कर सकता है, 50-70 वाली इनिंग खेल सकता है डेढ़ ओवर में, मैंने देखा लिटरली बहुत अच्छी हिटिंग करता है ये भी। मुत्तुसामी को थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए, ये रन रोटेट करने वाला बैटर इतना अच्छा हिटर नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान का आपका शाइन हल्का फुल्का अगर पावर प्ले में इम्पैक्ट दे देता है तो सही है, वरना तो पिटेंगे। और नसीम आपका तो देखो ज़्यादा फायदा तो देगा नहीं, उसमें रन रोक सकता है पावर प्ले में, अदरवाइज उसके बाद तो उसकी मार लगनी है, क्योंकि जिस तरीके से फिटनेस के इसके इश्यूज आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, कमर का इसका मसला आ रहा है, अपने कमर पकड़ रहा होता है 2-3 ओवर के बाद। ये शाहीन और नसीम इतने मतलब फिटनेस के बिल्कुल ही फारिग हैं कि हर 5 ओवर के बाद गैप के बाद इनको 2-2 ओवर करके डालने पड़ते हैं, ऐसे इनके मसले चल रहे हैं। पावर प्ले में देखो अबरार को तो देना भी मत आप इस बार, वो तो न्यूजीलैंड की
अबरार ने अच्छी बॉलिंग कर ली, वहाँ चलो बनता था। यहाँ तो आप देना भी मत, सोचना भी मत। हो गया भी जिस तरीके से ब्रेड्स की और अगर जो स्मिथ खड़ा होगा ना, कुत्ते की तरह मारेंगे पावर प्ले में। 10 नहीं 15-15 रन ठोकेंगे। वो देना तो पावर प्ले के बाद देना। और भाई खुदा के लिए आगा को यूज कर लो, आगा को पावर प्ले के बाद इम्पैक्ट होता है, आगा को इस्तेमाल कर लिया करो। 10 से 20 तक के जो दरमियान होता है उसमें भले जैसा भी है, कम से कम 1-2 विकेट तो आपको दे देगा, कम से कम रोकता तो है। आप खुशदिल को दे देते हो, खुशदिल उस कैलिबर का बॉलर नहीं, सिर्फ सीधी सीधी या हल्की सी खाली ऑफ स्पिन होती। उसकी लाइन ज़्यादातर ऐसे लाइन में आती जहाँ बैट्समैन आराम से अच्छी हिटिंग कर सकता है। क्लासन, स्मिथ, विराइन, ब्रेस्की, ये 4 बैटर ऐसे हैं, मोल्डर 5, ये बैटर है सारे पूरी लाइन में, लाइनअप पे ऐसे हैं, कुत्ते की तरह मारेंगे उन खुशदिल को। सही बता रहा हूँ, कुत्ते की तरह मारेंगे। फिर अपरार का आपका इम्पैक्ट आ सकता है 10 से लेकर 30 तक का, यानी 20 ओवर के बाद अपरार अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, अच्छा मिस्ती है। आगा का तो आपको बता दिए। खुशदिल को अगर आपको देना है 25 ओवर के बाद दो, और उस कंडीशन में दो स्पेल में जब आपको लगे कि बैटिंग विकेट नहीं आ रही हो, सही है, पार्टनरशिप लंबी जा रही हो, तो उसमें आप फ्लायर में वो चांस ले सकते हैं 1-2 ओवर कि वो कम से कम 1-2 विकेट आपको मिल जाए। इस सिनेरियो में आप दे सकते हो, अदरवाइज फायदा नहीं है। फिर आ जाओ आप पाकिस्तान की बैटिंग में। घंटा 11 फकर अगर 10 ओवर तक खड़ा हो गया तो कुछ ना कुछ कर लेगा, 70-80 वाली नहीं खेल लेगा। अदरवाइज अगर पावर प्ले में हल्की सी भी बॉल हिलना शुरू हो गई ना, मफ आ गया। ये ईथन बोसी, वो भी अच्छी बॉलिंग करता है। फकर अगर किया ना तुम्हारे बच जाएंगे, सही बता रहा हूँ, तुम्हारे बच जाएंगे। आपका फिर वो क्या नाम है, समझ आती है कि भाई चल 10 ओवर तक विकेट होल्ड भी कर लेता है बाबर आजम। 10 ओवर के बाद तू जो जितनी बॉलें लेता है उसको रिकवर तो किया कर, और जहाँ तेरी जरूरत होती है रिकवर की, रन रोटेट करने की, रन बनाने की, ज़्यादा सिंगल डबल की, वहाँ तुम हरामखोरी दिखा के विकेट दे जाते हो। सेम यही रिजवान लांटी, ये भी वो भी यही करता है। और फिर कामरान गुलाम पता नहीं किस तरीके की अजीबोगरीब शॉट मार रहा होता है। तो मुझे लगता है कि भाई कामरान गुलाम की जगह अब सऊद आएगा। मुझे लगता है कि सऊद को 1 डाउन अप खिलाएंगे ये। कामरान तेरे तो कोटा पूर खत्म होता हुआ मुझे खतरे में नजर आ रहा है। शायद या तो हसनैन की जगह फ़हीम अशरफ पे जाएंगे, बैटिंग लंबी करें। कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हसनैन से तपती है लोग, क्योंकि इनकी गैंग का आदमी नहीं है। खेल जाएगा अच्छी बात है भाई, वो खेल जाएगा तो कम से कम मिड का जो ओवर का जो स्पेल है पावर प्ले के बाद से लेकर 40 ओवर तक, कम से कम थोड़ा बहुत अच्छे स्पेल तो दे देगा, कम से कम आराम से रोक लेगा। 1-2 विकेट लेने में तो आपको काम आएगा बैटिंग में। फिर आपका आगा खुशदिल की कंडीशन की पीछे ये तो देखो भाई 40-50 वाली इनिंग खेलेंगे दोनों। अगर खुशदिल ने 30-40 मार लिए तो आगा ने 50-60 कर लिए, वरना अगर खुशदिल 20-30 पे गया तो आगा 30-40 पे जाएगा, या अभी से बता रहा हूँ। उसके बाद तो भी सारे झटके ही आपके पास बचेंगे। शाहीन, नसीम, फ़हीम खिला लिया तो वो भी झटका ही है। दूसरे सिनेरियो का आ जाओ, पाकिस्तान अगर बैटिंग करता तो क्या होता है, साउथ अफ्रीका दूसरी बॉलिंग करता तो क्या होता है, दूसरी बैटिंग करता। फकर के लिए थोड़ी सी मुश्किलात तो नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहली बैटिंग में तो मारने का चांस मिलेगा, और मेरे जो घंटे का कीजिए तो उसको भी फ़ायदा है। और यही पावर प्ले है जिसमें गैप में रन बना सकता है, और उसके बाद इसका इतना फ़ायदा नहीं है। उसके बाद फिर ये सिर्फ बॉलिंग लेगा, रन आपको इतने बना के नहीं देगा। तो वहीं अगर ये पावर प्ले में खुद हिटिंग करता है, फकर को होल्ड करता है, भले विकेट गिर या तो तेज खेल के गिरे,
सऊद अगर आता है या कामरान, दोनों में से कोई भी। कामरान तो देखो झटका है, वो तो जाएगा पावर प्ले के बाद, इतना अच्छा नहीं चलेगा, 20-30 वाली इनिंग देगा मुश्किल मुश्किल। सऊद आपका थोड़ा रुक सकता है, कुछ ना कुछ 40-50 वाली इनिंग दे सकता है। माय डियर रिजवान, रिजवान का तो देखो रोल है 20 ओवर से लेके 40 ओवर तक की, इसका बस पुरानी बॉल जो है उसका रोल है। सिंगल डबल स्वीप झाड़ू चला चला के लेग का ऐसा ऐसा रन बटोर सकता है। 50-60 वाली इनिंग है, करना चाहे तो कर ले, और नहीं लानत ही पड़ा है आगा। और कुछ दिल का अगर थोड़ा बहुत होल्ड करके ये पावर डेथ ओवर तक चले जाते, डेथ ओवर में कुछ दिल आपकी हिटिंग अच्छी दे सकता है। आगा अगर होल्ड करे, आगा इतनी अच्छी हिटिंग नहीं देगा, बाकी इससे नीचे जो सारे झटके मार दिया, तू जा मैं आओ, लपाड़े चलेंगे खाली। साउथ अफ्रीका का यू बॉलिंग अगर देखी जाए पावर प्ले में इतना इम्पैक्टफुल नहीं देगा, हल्का फुल्का मफाका दे दिया तो सही है। और पावर प्ले के बाद महाराज का अच्छा रोल है। और आपका अगर शमसी आता है तो शमसी और महाराज देखो 30 ओवर तक आपको फंसा के रखेंगे, विकेट भले नहीं ले, लेकिन 20-25 ओवर के बाद वो आपको फंसाएंगे। और जब आप फंसाना शुरू होंगे तो वो अचानक से कॉलेप्स होने शुरू हो जाओगे, तो वो भी टर्म्स आपको देखने पड़ेगा। और आपका ये अगर आ जाओ आप बाउंड तो देखो विकेट होल्ड ही करेगा। और आपका सही है, साउथ अफ्रीका की हम उस पर आ गए। पहले तो डेथ ओवर का बता दूं, डेथ ओवर में आपका थोड़ा बहुत फायदा दे सकता है ईटन बॉश, आपका जूनियर डाला, आपका मफाका आपका हल्का फुल्का दे सकता है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा। तो अब आ जाओ साउथ अफ्रीका की बैटिंग में। साउथ अफ्रीका क्या कर सकता है, साउथ अफ्रीका ये कर सकता है बाउंड अगर होल्ड कर जाए, ब्रेस की थोड़ा हल्का फुल्का फंस के रन बनाएगा, क्योंकि पावर प्ले में नाइट का ड्यूरेशन ऐसी होगी जहाँ पर फास्ट बॉलर को थोड़ा सा एडवांटेज देगा, शाइन को स्पेशली, नसीम को भी हल्का फुल्का दे सकता है। अगर ये हराम खोर अगर कुछ बिना कमर पकड़े अगर कुछ कर ले तो समझ लो बात। तो वरना विकेट लेना जरूरी है पर स्टॉप की दो, स्पेशल बाउमा की और ब्रिस्की की, वरना पे आपके पास अगर इन दोनों में से कोई एक खड़ा हो गया तो हमारे गले पड़ जाएगा। 10 ओवर में अगर विकेट नहीं ले ब्रिज के तो तुम्हारा मुर्ता बनाएगा, बाउमा चले या ना चले। पीछे जो क्लासन और जो आएंगे ना मोल्डर और रायने, वो तो तुम्हारे बढ़ता बनाएंगे। और जेसन स्मिथ भी बहुत अच्छा खेलता, वो तो तुम्हारे को पावर प्ले के बाद मारेगा ही मारेगा। और क्लासन तो तुम्हारे को पागल कर देगा, 70-80 वाली इनिंग खेलेगा ये। और फिनिशिंग में अगर देखा जाए तो मोल्डर आपका कम नहीं है, इनकी बैटिंग भले बी टीम लेके आए कम नहीं है। और अबरार का पावर प्ले के बाद अब भी रोल है 10 से लेके 30 तक। आगा का रोल थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे, आगा और कुछ दिल की जब फायदा दे सकता है 5-5 ओवर की स्पीड में। अगर फर्स्ट करें कि अगर विकेट नहीं मिल रही हो, हिटिंग का अगर ये चांस लेते हैं, क्योंकि दोनों करते हैं थोड़ा उठा के फ्लाई करके, तो उसमें अगर चांस देंगे तो कहीं ना कहीं कैच दे सकते हैं, तो इस तरीके से फायदे दे सकते हैं। अदरवाइज रन ही आपके रोकने में काम आएंगे। अब आपका स्पेशलिस्ट 1-2 विकेट आपका ले सकता है। डेथ ओवर में तो मेरे अगर हसनैन अगर खेल जाता तो हसनैन का तो इतना इम्पैक्ट नहीं है और रन से रोक सकता है आपका। डेथ ओवर में तो हसनैन, नसीम, शाइन तीनों पिटेंगे, कुत्ता कर देंगे। और आखिरी में जाते हुए एक बात बोलता हुआ चाहूँगा, ये जो हमारे कंडीशन 2 आपको दे देता हूँ, हमारे वाले अगर टारगेट चेज करने जाए 2 में, अब भी बोल रहा हूँ उनके पास फायदा है बैटिंग में, इन्होंने फायदा उठाया नहीं। चेजेबल था टारगेट, इतना मुश्किल टारगेट नहीं था।
और मैं जो पहले भी बोलता हुआ आ रहा था कि 330 फिर भी चेजेबल है मर मर के, 350 चेजेबल नहीं है। लाहौर का मैंने स्पेशली आपको बताया था, आप जाके देख सकते हो 2-3 दिन पहले की वीडियो में। अब भी ये बोल रहा हूँ कि भाई 270 या 300 तक का अगर टारगेट मिलता है पाकिस्तान को, अब भी इनके पास फेवर है, कुछ ना कुछ करके बना सकते हैं। अगर ये हरामखोरी थोड़ी कम दिखाएं तो। और अगर 300 तक अगर टारगेट देते हैं ऊपर प्लस पाकिस्तान 330 तक बॉलिंग के पास, अब भी मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है कि पावर प्ले में शाहीन नसीम 2-3 विकेटें ले उसके बाद सिर्फ अबरार का काम है। अबरार ने अगर 1-2 विकेटें दे दी, 5 विकेटें तुम्हारे को मिल गई, साउथ अफ्रीका वहीं गिर जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, करेंगे कुछ नहीं, करना वही होगा जो उनको खुद को जो करना होगा, जो इनके दिमाग में वही करेंगे। तो इसलिए मैं ये बताने की मकसद ये है कि ताकि आपको मेरी प्रिडिक्शन समझ में आए। प्रिडिक्शन ये है, साउथ अफ्रीका अगर बॉलिंग लेता है, साउथ अफ्रीका के चांसेस हैं 90% जीतने हैं। पाकिस्तान बॉलिंग लेता है, पाकिस्तान के चांसेस हैं 40 से 50%। और उसमें उस सिनेरियो में साउथ अफ्रीका के पास भी 60 से 50% चांसेस होंगे जीतने में। अगर और समझ लो 4 तरीकों में सिर्फ एक तरीके में पाकिस्तान के एक फेवर में आ रही है, तीनों साउथ अफ्रीका के फेवर में जा रही है, फेवर में जा रही है अच्छी खासी। तो समझो इस बात को। तो और वो इस कंडीशन में कि अगर पाकिस्तान 330 तक का टारगेट देता है तो पाकिस्तान के 40 से 50% चांसेस हैं जीतने के। और अगर साउथ अफ्रीका 300 से ऊपर का 330 तक टारगेट देता है, उसके 90% चांसेस हैं जीतने के। अगर वो 300 तक या 270 तक चांसेस देता है, 300 तक भी मैं आपको बोल रहा हूँ पाकिस्तान के 30% चांसेस हैं, साउथ अफ्रीका भी तब भी 70%। 270 में देता है तो पाकिस्तान में वो तब भी 50 से 60% चांसेस है, भले मर मर के भी जीतेगा वो, तब भी चांसेस है उसको बरी करना। और अगर 300 तक का पाकिस्तान अगर चांस देता है या 70 तक, देखो 300 तक तो साउथ अफ्रीका की 50% है, 270 में तो 70% चांसेस है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो यही था आज का वीडियो हमारा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।